फव्वारा चौक। नमस्कार भैया जी, कैसन हो? पहचाने का? अरे हम हैं फुआरा देवी। फुआरा चौक भले ही हमारे नाम पे है, लेकिन फेमस यहाँ पे रहने वाले एबलो की वजह से है। कोई काम सीधे तरीके से करते ही नहीं। अगर किसी को राइट लेना होता है तो 3 बार पहले लेफ्ट ले लेता है। और यही चौक अब टूटने वाला है। फुआरा चौकियन का होगा? का आइडिया लगाकर इस चौक को टूटने से बचाएंगे? हाँ? तो फुआरा चौक वासियों, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि सरकार ये फुआरा चौक तोड़ना चाहती है। लेकिन हमारे परम पूजनीय प्रतिष्ठावान अशोक इंदौरी जी की वजह से इस चौक को बचाने की एक नई उम्मीद जागी है। तो भैया फिर सारे बोलो जोर से, पापा अशोक इंदौरी जी की पीठ में फुंसी है। ये नहीं बोलना था, फिर क्या बोलूं? जोर से बोलो, पापा अशोक इंदौरी जी की। एक मिनट यार, तुम लोगों को इज्जत करने भी नहीं आती? एक बुढ़ा घूसट थुलथुल आदमी अपने फुब्बारा चौक को बचाने के लिए जान दे रहा, तुम लोग उसकी इज्जत उतार रहे हो? ये ठीक है? हाँ। तुम लोग मर्द हो इसीलिए झंडू हो, या फिर झंडू हो इसीलिए मर्द हो? एमएलए अशोक को जानता है? क्या पता एमएलए अशोक को जानता ही ना हो। जानते हैं? अरे बामुलाजा होशियार, पश्चिम में पान वाले की टपरी तक, पूर्व में चाय वाले की दुकान तक, ऐसी असीम अनंत फैली हुई सीमाओं के मालिक, 5 रुपए के सिक्कों के लिए नाले में कूद जाने वाले, अपनी उम्र के हिसाब से बेबुनियाद बातें करने वाले आ रहे हैं अशोक इंदौरी। चीकू में लगे हुए कीड़े को राजा वाली इज्जत देना बंद करो। इस रमा की बच्ची को कचरों के ढेर में चुनवा दिया जाए। अबे मेरी मम्मा से ना इज्जत से बात किया करो आप, वरना आपकी बॉडी के हर हिस्से पे पहले ब्लेड मारूंगी, उसके बाद नमक की फैक्ट्री में जाके छोड़ दूंगी। पापा यार मैं कह रहा था कि एमएलए के ऑफिस चलते हैं ना, वहाँ पे उसके वो फूल गोभी जैसे दिमाग में जो कीड़ा लग गया ना फव्वारा चौक तोड़ने का, निकाल लेते हैं उसको। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम कहीं नहीं जाते। वो एमएलए हमारा जिगरी दोस्त है। ऐसे छोटे मोटे काम तो सिर्फ हमारे नाम से हो जाया करते हैं। मतलब अगर कोई हमारा नाम लेकर हमारी जगह वहां जाए, जैसे कि कोई चिरकुट, कोई नल्ला, या फिर कोई खेबड़ी हमारा नाम लेकर एमएलए के पास चला जाए, तो वो तुरंत उसी वक्त उस एप्लीकेशन को फाड़ देगा। इसीलिए इस काम के लिए हम चाहते हैं कि पान वाला, जी हुजूर, चाय वाला, ताली नहीं बजाने को कहा। हमारा मतलब है पान वाला और चाय वाला। तखलिया। चले जाएं? एक मिनट
अब जाओ, मीटिंग शुभ होगी। बेटा मनोज, नींबू उठा ले, पाव भाजी में काम आएगा। नमस्ते एमएलए साहब। चेस में लूडो का पासा क्या कर रही है? मैं सामने वाले राजा को कंफ्यूज कर रहा हूँ। उसे लगेगा मैं ऊंट को मारूंगा, लेकिन मैं पासा फेंक कर मार दूंगा। लूडो देख के कंफ्यूज किया ना? एक मिनट, तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे घुसे? अरे अपन फुवारा चौक से आए हैं और अपन को अशोक जी ने भेजा है। बैठो बैठो, अपना ही ऑफिस है। चाय मंगा लो दो। उठो। उठो। क्या हो गया? अरे इधर क्यों मार रही हो यार? अरे बहुत तेज मारे। घुटनों पे खड़ा उसे मारा। अपन के तो पसलियों पे स्पोर्ट शूज से मारे भैया। नंबर भी छपा इधर। ये भिखारियों, भागो यहाँ से, भागो। ये क्या गुस्ताखी है? चाय और पान वाले टपरी का सीईओ है। पान वाला, चाय वाला, हमने तुम्हें एमएलए के पास बात करने के लिए भेजा था। तुम दोनों कुश्ती लड़ाए। क्या बताऊं अशोक जी, उस 3 BHK के एमएलए के गार्ड ने इतना मारा कि अब तो लग रहा है भैया कि 2 हफ्ते तो खड़े होके सोना पड़ेगा। तुम दोनों ने मेरा नाम तो बताया था ना? हो हमने बताया था कि हमें अशोक जी ने भेजा है। तभी तो मारा। यही तो गलती की तुम दोनों ने। अबे वही तो, अशोक नाम के तो 1000 लोग होते हैं। पापा सच में यार, इतना कॉमन नाम है ना। चुट्टन, अपने पास वो कार्ड आया था शादी का, उसमें क्या लिखा था? अशोक वेड्स अशोक। बहुत ही कॉमन नाम है यार पापा, बहुत कॉमन नाम है। कॉमन नाम। तुम दोनों को वहां भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें वहां कहना चाहिए था हमें अशोक इंदौरी ने भेजा है। अशोक इंदौरी। वो एमएलए मतलब मेरा दोस्त मक्खी तुम्हें लपक के गले लगा लेता। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों को वहां भेजकर। दरअसल मक्खी मतलब वो एमएलए खुद एक यूथ कार्य करता है। यूथ उसे बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब इस फव्वारा चौक की तरफ से 3 यूथ वहां जाएंगे। रिद्धि, सिद्धि और मनोज। अरे ताली बजाने को नहीं कहा। मेरा मतलब है रिद्धि, सिद्धि, मनोज। तक लिया। अबे तक लिया कहा मैंने, ठोक लिया नहीं, आराम से। चलो चलो, पापा ने पहली बार कुछ अच्छा बोला। चल आ जाओ। मेरे भी। अरे वाह मनोज वाह। अरे आ जाओ आ जाओ, अपना ही पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अंकल नमस्ते। 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 मनोज इंदौरी, अशोक इंदौरी आपके दोस्त है ना, उन्हीं का बेटा हूँ। तो मैं क्या करूं?
अरे अंकल हम फव्वारा चौक से आए हैं। अरे अंकल हम फव्वारा चौक से आए हैं। हाँ तो सेम सेम क्यों बोल रही हो? सेम शक्ल भी है ना हमारी। मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। तुम लोग फवारा चौकियंस हो या टिश्यू पेपर? साला एक को खींचो दूसरा साथ निकल आता है? निकलो यहां से, निकलो। हाँ जा रहे हैं मालिक आ गए भैया। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हुआ, बात हुई मक्खी से? क्या कहा उसने? पापा यार उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तो कहती हूँ हमें ना 35 दिन का बिना पानी पे व्रत रखना चाहिए, फिर देखना पक्का हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। व्रत से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, सुनाऊं? पक्का सुनाऊं? एमएलए का बर्थडे आने वाला है, ठीक है? तो हम सब केक तो उनके लिए काटेंगे, तो उनके केक के अंदर लंबी लंबी बड़ी बड़ी सीधी खड़ी कीलें डाल देते हैं, 25-30। और जब हम सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे और केक उनके मुंह पे मारेंगे, जस्ट इमेजिन क्या सीन होगा। रेड वेलवेट बन जाएगा उनका मुंह, है ना? क्यूट आइडिया है ना मनोज? एक मिनट दीदी, लालू को पकड़। आप दोनों बहनों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि कभी भूल कर भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए ना, तो एक बार डिस्कस जरूर कर लेना। ठीक है, दे दो लालू को। अपने पद का नहीं तो कम से कम मेरे दोस्ती का तो ख्याल किया होता वो। क्या कुछ नहीं किया मैंने मक्खी के लिए। स्कूल के दिनों में क्या कुछ नहीं दिया मैंने उसे। क्या दिया था? आज भी मुझे याद है, वो बेंच पर बैठने जा रहा था, मैंने बेंच पर पेंसिल रख दी। वो पेंसिल आज भी उसी के पास है। ये क्या कह रहे हो, ये सब छोड़ो। बहुत देर से रमा जी नहीं दिखाई दे रही। नहीं वो क्या है ना कि उनके बिना मीटिंग नहीं लगती। अरे वो मम्मी का मैसेज आया था, किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। अरे रमा को मारो गोली। अबे यहाँ मैं तुम सबका मसीहा हूँ। जो भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे द्वारा होगा। मैं चाहूँ तो उसे यहाँ भी बुला सकता हूँ। अरे मम्मी आप एमएलए अंकल के साथ क्या कर रही हैं? मेरे से ना फव्वारा चौक का दर्द देखा नहीं जा रहा था, तो जब मैंने फव्वारा चौक की परेशानी के बारे में एमएलए साहब को बताई तो वो भागे भागे हम सबसे मिलने चले आए। अरे पर मैडम, आप तो कोई भी मर्द से कभी मदद नहीं मांगती है ना? आप तो सख्त औरत है। हाँ पर ये मर्द थोड़ी है। मर्द नहीं है। रमा जी आपने तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मेरा मतलब है आप पहले एमएलए हैं, बाद में
मर्द है। हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अंकल, वैसे जब हम आपसे आए थे बात करने के लिए तब तो आपने सीधे मुंह बात नहीं करी हमसे, हैं? और रमा आंटी आए तो आप फवारा चौक तक उठ के आ गए। हाँ तो फिर मिलने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। रमा जी पर्सनली मेरे ऑफिस में आई थी और फिर ऐसे हुई थी हमारी मीटिंग। हाँ अरे छोड़ो इस औरत को, मैं ये कह रही हूँ मेरा मक्खी आया है मेरे को मिलने के लिए। मेरी चौक में इतने सालों बाद तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है मेरा दोस्त। मेरा दोस्त आज भी बदला नहीं। ये पहले भी बदबू मारता था, आज भी बदबू मारता है। तेरे को याद है वो बचपन में तेरे को बकरी के कॉस्ट्यूम में डाल दिया था मैंने, फिर एक बकरा तुझे उठा ले गया था। वो बकरी ने क्या किया तेरे साथ तूने बताया नहीं? अरे तू ऐसे क्यों मुंह बना रही है? मेरे को देख। अरे कुछ बोलना मुझे। मेरे को देख। अरे कुछ बोलना मुझे। तू बोलता क्यों नहीं? बोल। चुप चुप चुप। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुझे। तू अशोक इंदौरी है, हार्वर्ड हिंदी माध्यमिक विद्यालय 2004 का बैच, रोल नंबर 4। दोस्ती सुन रहे हो? अरे इतना तो मुझे भी याद नहीं है जो ये क्या बात है दोस्त। हाँ मुझे तो इतना भी याद है कि दोस्ती सिर्फ मैंने निभाई थी और तूने उस दोस्ती का फायदा उठाया था। रोल नंबर 32 सरस्वती याद है? प्यार था मुझे उससे, प्यार था मुझे उससे, प्यार था मुझे उससे, प्यार था मुझे उससे, प्यार था मुझे उससे। सरस्वती मतलब मम्मी? मालकिन पापा? मेरा बेटा है उसके सामने। हाँ तो ठीक है ना, उसे भी तो पता चले कि जिससे उसका बाप प्यार करता था उसको पहले मैं प्यार किया करता था, 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 मैं प्यार किया करता था। जिस होठों से वो तुझे किस किया करती थी उन होठों के लिए कभी लिपस्टिक मैं लाया करता था। क्या बोल रहे हो यार अंकल? कुछ भी। तेरे बाप ने मुझे दोस्त बनाकर कंफ्यूज किया था। इसे पता था कि मैं सरस्वती से प्यार करता हूं, फिर भी इसने सरस्वती को प्रपोज कर उससे शादी कर ली।
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मुझे अशोक इंदौरी ने दिया था। लेकिन बदला लेने की बारी अब मेरी है। इसने मुझसे मेरी सरस्वती छीनी थी, मैं इससे फव्वारा चौक छीनूंगा। और इस बार मैं कंफ्यूज नहीं हूं, पूरी तरह से कंफर्म हूं। एमएलए साहब, क्या होगा? धक धक धक, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। ये अच्छी बात है कि हम पुतला है, वरना इतनी धड़कनों में तो हमारी बॉडी चटक जाती। हमको लगता है कि ये अशोक के जीवन में कोई भी लड़की नहीं होगी। ये मनोज को भी मंदिर से उठाकर लाया होगा ससुरा। लेकिन क्या कहे भैया, अशोक तो खिलाड़ी निकला। सुबह जिस अशोक को सब माला पहना रहे थे, अब हमको डर लग रहा है कहीं वही माला लोग उसकी फोटो में ना चढ़ाने लगे। कहा है एमएलए अपने प्यार का बदला ले पाएगा। और सिर्फ एमएलए नहीं, मनोज भी अपने प्यार को पाने के लिए देखो ना भैया कैसे स्ट्रगल कर रहा है। क्या होगा आशिकों का, ये जानने के लिए देखते रहिए क्राइम अलर्ट, क्योंकि जितने आशिकों का दिल टूट रहा है, हमको तो लगता है भैया 1-2 मर्डर तो होके ही रहेगा फुहारा चौक पे।